Hello, class 7th. Welcome to video classes of your subject English. Today I will start chapter number 7 in your grammar. Tenses. टेंस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप जिसको रीड करने के बाद यू कैन फॉर्म द सेंटेंस. आप सेंटेंस को फॉर्म करना सीख जाएंगे, बनाना सीख जाएंगे. यू हैव टू लर्न द पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर एंड द वर्ब्स जो पास्ट की अलग रहती है, प्रेजेंट की अलग रहती है. देयर आर थ्री. एवरी वर्ब है द थ्री फॉर्म्स जो मैंने आपको दिखाई थी लास्ट टाइम. पास्ट, प्रेजेंट एंड थर्ड फॉर्म इज फ्यूचर, और वो पास्ट इंडेफिनिट में भी लगती है. सो टुडे आई विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस का मैं एक टेबल बना रही हूँ. राइट इन योर कॉपीज एंड ट्राई टू लर्न हाउ टू फॉर्म द स्ट्रक्चर. सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है जो चीज डेली लाइफ में यूजुअली होती है. जैसे हम लिखते हैं आई गो टू स्कूल. ये एक प्रेजेंट सिंपल टेंस है. मैं स्कूल जाता हूँ. आई ईट वेजिटेबल्स. मैं वेजिटेबल्स खाता हूँ. तो यानी कोई भी सेंटेंस जो रूटीन में चलता है हमारे साथ, ता है, ती है, ते है, जो हम हिंदी में लास्ट में लगाते हैं उस सेंटेंस में. मैं खाता हूँ, मैं बनाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ. आप देख रहे हैं हर सेंटेंस में लास्ट में ता है, ती है, ते है लग रहा है. ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है. This tense is used to show work and task being done in a present time. Present tense तो present time में ही बताएगा. मैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बताती हूँ आपको. बहुत ही सिंपल होता है. सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें साथ में लग जाता है V1 प्लस S और ES. S और ES लग जाता है. जैसे अगर सिंगुलर है, जैसे मैं लिखती हूँ सेंटेंस कैट. कैट क्या करती है? न्यूज. अब मैंने इसमें S लगाया है क्योंकि ये कैट जो है वो सिंगुलर है. कैट म्यूज यानी कैट आवाज करती है, और इसी के लिए कैट्स लिखूंगी तो मैं लिखूंगी MEW. जब यहाँ पे प्लूरल आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ब के साथ S और ES नहीं लगता है. ये जो है S और ES लगाने का एक फॉर्मूला है, एक रूल है. सिंगुलर के साथ जो है वर्ब में S जुड़ जाता है या ES जुड़ जाता है. प्लूरल के साथ जो है S या ES नहीं जुड़ता है. नाउ आई विल राइट सेंटेंस आई. ये तो मैंने S और ES के लिए आपको बताया है. जनरली एग्जांपल में दूंगी. सब्जेक्ट हो गया आई ईट. आई ईट मैं खाता हूँ या मैं खाती हूँ. डेली टास्क, रूटीन टास्क, ता है, ती है जिसके एंड में आता है. नाउ नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस जनरली हम लोग जो है प्रेजेंट हर टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस ही बना देते हैं या पास्ट कंटिन्यू टेंस बना देते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस क्या होता है? जब हम कोई चीज जो है स्टार्ट हो चुकी है और वो चल रही है. इन प्रेजेंट द टास्क इज गोइंग ऑन, द एक्शन इज गोइंग ऑन, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस. जैसे मैं इसका आपको लिखती हूँ सब्जेक्ट. सॉरी, फर्स्ट आई विल टेल यू. ये जो है प्रेजेंट का जो है अफर्मेटिव है. ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ आपको प्रेजेंट का. सॉरी, प्रेजेंट अफर्मेटिव है. अब प्रेजेंट नेगेटिव. इसी का नेगेटिव बता देती हूँ आपको कैसे फॉर्म होता है. सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1.
नॉट लग गया है, आई के साथ डू लगता है, ही शी इट के साथ डज लगता है। नाउ द नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी जब क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेजेंट सिंपल में, क्या तुम करते हो, दैट इज डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, डू यू ईट, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, दैट इज इंट्रोगेटिव। नेगेटिव ये जो है पूरे प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आते हैं ये तीनों। एवरी टेंस हैज 3 स्टेप्स। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आई विल कंटिन्यू विद कंटिन्यू टेंस। ओके, नाउ आई विल इरेज इट। Present continue. Present continue tense, जिसमें मैंने आपको बताया कि टास्क जो है अभी तक चल रहा है, तो यानी सेंटेंस में जब लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो वो हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। अफर्मेटिव लिखवाती हूँ। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस इज एम आर एंड प्लस वी प्लस आईएनजी। आई सब्जेक्ट हो गया, एम लगता है, एंड ईट जो है सिंपल वर्ब है और साथ में लगा दूंगी ईटिंग। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, आई एम गोइंग, ये हो जाते हैं। दे आर वॉचिंग, वो मूवी देख रहे हैं, तो ये हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यू में अफर्मेटिव। नाउ नेगेटिव लिखते हैं। नेगेटिव में क्या है, ओनली वन चेंज, इसमें नॉट लग जाता है, सब्जेक्ट कब लगता है, प्लस इज एम आर प्लस नॉट एंड प्लस वी प्लस आई एन जी। बहुत ही सिंपल है, सेम है, बस खाली आई एम नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूं, दे आर नॉट वॉचिंग, वो नहीं देख रहे हैं। नाउ लास्ट इज द इंट्रोगेटिव। इज वर्ब, ये जो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस आईएनजी एंड क्वेश्चन मार्क। बहुत ही सिंपल है। इज एम, मैं लिख देती हूँ एम आई ईटिंग। सेम एग्जांपल दूंगी हर बार ताकि आपको चेंज समझ में आ जाए। एम आई ईटिंग, मैं खा रहा हूं, क्या मैं खा रहा हूं, एम आई ईटिंग। मैं एक बार से जो है आपको एक साइड पे हिंदी बता देती हूँ, रहा है, मैंने पहले नहीं लिखी थी पर अब मैं लिख देती हूँ, रही है और रहे हैं। इससे क्या होगा, मैं हर बार इसमें से हिंदी आपको बता दूंगी, सेंटेंस नहीं सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं, तो आपको एक बार अपना सेंटेंस को फॉर्म करना आ जाएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट और आई होप प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है। Now present perfect tense.
एक बात याद रखिए, हैज, हैव और हैड इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। जैसे मैं लिखती हूँ आई हैव, क्या होती है थर्ड फॉर्म इसकी? ईटन। ओके, अब मैं एक दूसरा सेंटेंस लिख देती हूँ, शी हैज ईटन। ये क्या है, ये क्या बता रहा है? इसका सेंटेंस का हिंदी में क्या होता है? ईटन, आई हैव ईटन। है के साथ, आई के साथ क्या लगता है? चुका हूँ, चुकी हूँ, यानी जब एक्शन जो है अभी अभी खत्म हुआ है। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। मैं खा चुका हूँ, ये हो जाता है ओके। क्लियर हो गया? मैं खा चुका हूँ, वो खा चुकी है, यानी जो चीज अभी अभी खत्म हुई है, प्रेजेंट में ही खत्म हुई है, पास्ट में नहीं कि भैया मैं खा चुका था, दैट इज वेरी ओल्ड, जब हम वो पास्ट में आएगा। अभी है कि जब वो एक्शन जो है फिनिश्ड जस्ट नाउ। नाउ नेगेटिव सेंटेंस सेम फॉर्मेशन होती है, खाली हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, हैज, हैव। ओह, दैट इज नॉट, दैट इज अफर्मेटिव। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम हो गया, आई हैव नॉट ईटन। मैं नहीं खा चुका हूं। क्लियर हो गया? नाउ इंट्रोगेटिव, ये भी क्लियर है। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आ जाती है, हैज एंड हैव आर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव आई ईटन, हैज इट ईटन। बस क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको इंट्रोगेटिव में। हैव आई ईटन, क्या मैं खा चुका हूं? हैव इट ईटन, क्या वो खा चुका है? तो हो गया। आई थिंक बहुत क्लियर है। चुका हूं, चुकी हूं, यानी जो एक्शन प्रेजेंट में ही खत्म हुआ हो। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। तो मैं परफेक्ट कंटिन्यू कैसे आपको बता देती हूँ। सेम थिंग परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूस यानी एक्शन जो है अभी अभी खत्म हो रहा है, खत्म चल रहा था लेकिन अभी अभी खत्म हुआ है। जिसका मैं एक बार अफर्मेटिव सेंटेंस लिख देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। आई हैव
या फॉर प्लस टाइम। आपको दिख रहा है टाइम? कैन वी सी? नहीं दिख रहा है। ठीक है, आई हैव बीन ईटिंग सिंस कब लगता है? जब परफेक्ट टाइम हो, और फॉर जब लगता है वो लगता है जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो, टाइम का ड्यूरेशन दिया हुआ हो। इसमें टाइम का ड्यूरेशन दिया हुआ है फॉर हाफ एन आवर, एंड जो है वो आर्टिकल है क्योंकि आवर ओ का साउंड देता है। नॉन नेगेटिव कुछ नहीं है, सिर्फ हैज और हैव जो हेल्पिंग वर्ब है उनके साथ उनके बाद लगाना है नॉट, हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। आप कंफ्यूज मत होना, ये प्लस है, मैं थोड़ा सा गैप दे देती हूँ। वर्ब प्लस आईएनजी, इसमें भी थोड़ा गैप दे देती हूँ। आप तीन समझ ले इसको। अब तो ये टी ही लग रहा है। अब ये क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट बीन ईटिंग फॉर हाफ एन आवर। मैं नहीं खा रहा हूं, खा चुक रहा हूं फ्रॉम हाफ एन आवर। नेगेटिव हो गया ना, इंट्रोगेटिव। हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। हैज और हैव, वो हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगी। हैव सब्जेक्ट लिखेंगे आई बीन ईटिंग। मैं आप सिंस का यूज आपको दिखाती हूँ। सिंस कैसे लगता है? सिंस 9 o'clock। सिंस कब लगता है? जब टाइम पर्टिकुलर एक डेफिनेट टाइम दिया हो, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, एक पर्टिकुलर जो है डेट दी हो, टाइम दिया हो, ड्यूरेशन के साथ जो है वो हमेशा फॉल लगता है, और टाइम पर्टिकुलर के साथ हमेशा सिंस लगता है। आई विल राइट द क्वेश्चन मार्क आल्सो हियर। सो आई हैव बीन ईटिंग सिंस 9 o'clock। क्या मैं जो है 9 o'clock से खा रहा हूँ? ठीक है, आई थिंक प्रेजेंट जो है टेंस आज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। Write in your copies, write some sentence also and learn the structure of sentence. Okay students.